नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार है और उस पर विधानसभा में शक्ति परीक्षण के साथ ही विधायिका की मुहर भी लग चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन आगे की राह उनके लिए, उनकी पार्टी JDU के लिए आसान नहीं है। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले जिस तरह उनकी पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायक आउट ऑफ कांटेक्ट हुए और कुछ तो विधानसभा तक लाने के लिए भी पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ा, उसे नीतीश और JDU के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बताया जा रहा है। नीतीश कुमार के सामने अपनी पार्टी को यहां एकजुट रखने के साथ ही लोकसभा से लेकर विधानसभा तक JDU का पुराना रुतबा बचाए रखने की भी चुनौती होगी। सुशासन बाबू को बीजेपी के साथ सामंजस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय जनता दल से क्रेडिट वॉर तक के मोर्चे पर जूझना होगा। नीतीश के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है, उन पर चर्चा करते हैं। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती JDU को एकजुट रखने की है। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले जिस तरह से संजीव कुमार को झारखंड से बिहार में प्रवेश करने पर हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन ने विधानसभा पहुंचाया, बीमा भारती जिस तरीके से गैर हाजिर रही और अब अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रही है, वो बताता है कि JDU में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार के बार बार पाला बदल और RJD के 17 महीने बनाम 17 साल नारे से निपटना भी JDU के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। नीतीश के फैसले को JDU हर चुनाव में अपने नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता मिलने का हवाला देकर सही ठहरा रही है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि हर पाला बदल के बाद पार्टी को सीटें घटती चली गई। नीतीश कुमार की पार्टी JDU और बीजेपी लंबे समय तक गठबंधन में रही है, इसे स्वाभाविक गठबंधन भी बताया जा रहा है, लेकिन इस बार दोनों दलों के बीच सामंजस्य बनाकर सरकार चलाना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में पहले से ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पशुपति की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी की इंसान आवा मोर्चा पहले से ही है। तो वहीं नीतीश की पार्टी महागठबंधन में रहते हुए बार बार ये दोहरा रहे थे कि 17 सीटों के बाद बात होगी। अब NDA में आने के बाद उनको भी कुछ मुद्दों पर समझौते करने होंगे, जिनमें सीट शेयरिंग भी शामिल है। बीजेपी नेताओं खासकर सम्राट चौधरी के बयानों से तो ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी इस बार नीतीश के दल के लिए ज्यादा सीटें छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में नीतीश के सामने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी यहाँ साख बचाने की भी जिम्मेदारी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।